सकती हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक सकती है कि खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ भी उसी से प्यार करती है और बेटी भी उसी से ही प्यार करती है। अब क्या होता है कि ऐश्वर्या को भी और उसकी माँ को भी जो पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन तेजेश्वर जो था वो ये दुनिया छोड़ के जा चुका था। राधे राधे, नमस्कार। आंसू में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है वो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कुछ टाइम से जो है वो पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ है और पूरी हमारा पूरा भारत देश हिला हुआ है एक कहानी से, जो कि सोनम हत्याकांड, और जिसने जो है वो अपने पिता राजा रघुवंशी को मार दिया, जहाँ पे खाई में धक्का दे करके, और वो उसने जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के करा शादी के कुछ दिनों के बाद ही। लेकिन आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ इससे भी खतरनाक है। आज की जो कहानी है वो उससे भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसमें पत्नी ने जो है वो जिसमें पत्नी का अफेयर और माँ का अफेयर जो है वो एक ही इंसान के साथ था। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो तेलंगाना के कुरनूल की है। तेलंगाना के कुरनूल में जो है वो एक फैमिली होती है जिसमें तेजेश्वर होते हैं और ऐश्वर्य होती हैं। तो चलिए मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ। सोनम जो थी उसने नई नई नवेली दुल्हन ने जो है वो अपने पति को मार दिया था। सेम आज की कहानी में भी दोस्तों कुछ ही ऐसी है। आज की वारदात में इसको मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सोनू की साजिश नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर एक खौफनाक कहानी है। ये मामला जो है वो तेलंगाना के कुर्नूल के तेजेश्वर और ऐश्वर्या का। तो 2025 को जो है तेजेश्वर और ऐश्वर्या पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से इन दोनों की शादी होती है। और तेजेश्वर जो है वो घर से सुबह सुबह काम के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर घर को वापस काम से नहीं आते हैं। भाई ने जो है कुरनूल पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा ली। और पुलिस ने जब ऐश्वर्या की कॉल डिटेल निकलवाई तो चौकन्ने हो गए सारे। क्यों? क्योंकि 13 मई को एक बैंक कर्मचारी के साथ जो है ऐश्वर्या भाग गई थी और 16 मई को घर वापस आ गई थी। शादी से पहले ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को भरोसा दिलाया था कि वो उसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन जब तेजेश्वर गायब हुआ तो हैरान कर देने वाला सच सबके सामने आ गया। पुलिस ने जब ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो सीडीआर से पुलिस को पता चला कि ऐश्वर्या शादी के बाद भी लगातार उसी बैंक कर्मचारी के साथ जो है वो बात करती रही है, और लगातार उसने जो है वो उससे बात की है, जिसके जिसके साथ उसकी शादी से पहले गायब हो गई थी, उसी के साथ जो है बात कर रही थी। वो एक आदमी जो था वो बैंक में कर्मचारी था। अब उसके जो है वो कॉल डिटेल निकलवाए तो ये सामने आया कि ऐश्वर्या ने शादी से पहले उसे 2000 से भी ज्यादा बार बात की थी। अपने नंबर से 2000 से भी ज्यादा बात जो है उस आदमी के साथ की थी जो कि बैंक में कर्मचारी था। जब ऐश्वर्या से पुलिस ने इस बात पर पूछताछ की तो वो एकदम साफ मुखर जाती है कि मैं नहीं जानती हूँ ये कौन है। अब पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस ने ऐश्वर्या के सामने जो उसके सीडीआर में से सबूत निकाले थे वो सामने रखे। तो ऐश्वर्या और उसकी माँ सुजाता, ऐश्वर्या की माँ का नाम सुजाता है, ने अपना जुर्म जो है वो दोस्तों कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि ये दोनों जो थे ऐश्वर्या और माँ एक ही शख्स मतलब उस बैंक कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध में थी। दोनों एक ही आदमी के साथ प्यार करती थी। सुजाता काफी वक्त से उस शख्स के साथ रिलेशन में थी, और बाद में उसकी बेटी ऐश्वर्या भी जो थी वो उसके नजदीक बढ़ जाती है और उन दोनों की काफी नजदीक आ जाती है। मगर जब ऐश्वर्या की शादी तय हुई तो उन्हें लगा कि तेजेश्वर जो है वो उनके रास्ते का कांटा बन गया है। अब ऐश्वर्या को उस बैंक कर्मी के साथ रहना था और तेजेश्वर की संपत्ति हथियानी थी। अब ऐश्वर्या जो थी उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन गया था तेजेश्वर, क्योंकि वो साथ में तो उसके बैंक कर्मचारी के साथ रहना चाहती, लेकिन तेजेश्वर की जो सारी प्रॉपर्टी थी उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो चाहती थी कि उस प्रॉपर्टी को ले ले और उसका जो है वो कत्ल कर दे। अब ये जो है अब एक प्लान बनाती है। प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो पुलिस की जांच में ये सामने आया कि बैंक कर्मचारी ने हत्यारों को जो है वो सुपारी दी
और 17 जून को जो है वो तेजेश्वर की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी जो है पन्नियाम के पास सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वहां से आ जाते हैं। अब राजा अब मैं आपसे बता देती हूँ राजा रघुवंशी और तेजेश्वर की कैसे कैसे मिलती जुलती कहानी है। राजा रघुवंशी और तेजेश्वर की शादी जो है वो दोनों की मई में ही होती है। राजा और सोनम की 12 मई को शादी होती है, वहीं तेजेश्वर की शादी जो है वो 17 मई 2025 को होती है। सोनम और ऐश्वर्या ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो प्रेमियों की लोकेशन पर भेजा, फिर अपने मासूम पतियों को जो है मौत के घाट उतार डाला। सोनम और ऐश्वर्या दोनों ने शादी से पहले परिवार को चेतावनी दी थी कि सोनम ने शादी से पहले कहा था कि इस शादी का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा, वही दुनिया देखेगी। वहीं ऐश्वर्या अपने प्रेमी संग भाग गई थी। सोनम और ऐश्वर्या दोनों की शादी पहले किसी डेट पर होने वाली थी, लेकिन जल्दबाजी के चलते शादी जो थी वो जल्द करा दी गई थी। राजा रघुवंशी और तेजेश्वर दोनों के चेहरे पर उनकी खुशी झलक रही थी। वहीं सोनम और ऐश्वर्या के चेहरे इतने मासूम थे कि कोई समझ नहीं पाया कि उनके दिमाग में जो है वो क्या फितूर चल रहा है। अब दोस्तों क्या होता है कि तेजेश्वर को ऐश्वर्या मार देती है, लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों, और जब दुनिया को पता चलता है कि तेजेश्वर के साथ जिसकी शादी हो रही थी ऐश्वर्या की, वो एक बैंक कर्मचारी के साथ रिलेशन में थी, और वो बैंक कर्मचारी जो है वो उनके घर आता था और अपनी उसकी माँ से बात करता था, लेकिन माँ भी उस बैंक कर्मचारी के साथ थी और बेटी भी उसी बैंक कर्मचारी के साथ थी। अब तीनों को लग गया कि ये तेजेश्वर उनके रास्ते में आ रहा है, तो उन्होंने जो है वो उसका कत्ल करवा दिया। सेम ऐसा है दोस्तों सोनम और राजा रघुवंशी के केस में हुआ है। न जाने आजकल के टाइम में जो है वो पत्नियों को क्या हो गया है, अगर उसको शादी नहीं करनी थी क्योंकि वो पहले शादी से पहले उससे उसके साथ भाग चुकी थी, और फिर जब ऐश्वर्य भाग करके आ जाती है तो खुद ये अपनी गलती मान लेती है कि वो उसके साथ भाग के चली गई है, उसकी गलती थी, लेकिन वो तेजेश्वर को अपना बना लेती है और उसके हक में जो है वो ऐसी-ऐसी बातें बोलती है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन तेजेश्वर जो था वो एक सीधा-साधा इंसान था और उसे क्या पता था कि वो घर से काम के लिए निकल रहा है, एक दिन जो है वो वापस नहीं आएगा। जिसको भी इस कहानी का पता चला उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि औरतें जो है वो ये चाहती नहीं कि आदमी जो है वो जिए। अगर ऐश्वर्या को शादी नहीं करनी थी तो साफ मना कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने उसको हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर डाला। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।